गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रजरञ्जन यशोदानन्दन व्रजरञ्जन यशोदानन्दन व्रजरञ्जन यशोदानन्दन व्रजरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा माधव भगवान की जय, कैलाश संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गौर वंदे। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतकमलं श्रीगुरुमोक्षमांश श्रीरूपं प्रभुजनं साग्रहमाधारं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिहसैतं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणताशेषानुपंश नमो विष्णुपादाय कृष्णदेवाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्रमदेवतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रियङ्कराय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे नामकृते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदानंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो 3 सत्र हमारे हो चुके हैं। इसमें हमने कुछ कुछ कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी की जो टेंडेंसीज रहती हैं जो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं इसमें किसी फॉर्म में है, कैसे हम उनको पहले तो समझ सकते हैं और कैसे फिर हम प्रतिभा टेंडेंसी में शिफ्ट कर सकते हैं, ये हमारा ध्येय है। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी से मैं आज के सेशन को शुरू करूँगा जो इस मटेरियल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करती है। एक बार एक बहुत ही स्मार्ट चोर रहता है, तो लगता है कि कभी भी मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, परंतु बोलते हैं कि हर चोर का एक दिन आता है। तो एक दिन वो पकड़ा जाता है, रंगे हाथ पकड़ा जाता है।
उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। तो पुलिस स्टेशन जाता है, देखता है, तो वहाँ पे पुलिस को पकड़ती है, बोलती है कि हमारा एक अलग ही सिस्टम है, एक नया सिस्टम है। हमारे यहाँ हम चोर को मल्टीपल ऑप्शन देते हैं पनिशमेंट के, उसमें से कोई एक ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकता है। तो बता दें, बड़ा बड़ा अजीब पुलिस स्टेशन है। तो जिस प्रकार से उसने चोरी की थी उसके हिसाब से उसके फॉर्म फॉर्म में ऑप्शन नंबर ए में लिखा रहता है फाइन ऑफ 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए का फाइन, ये ऑप्शन नंबर ए। हाँ, दूसरा ऑप्शन है कि उसको 5 लीटर लस्सी पीनी पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन है 50 करोड़ की सजा। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो चोर सोचता है कि ये बिल्कुल पुलिस वाले हैं, है कि नहीं? 10 लाख रुपए का फाइन कौन भरेगा अगर लस्सी पी करके काम चल जाएगा तो, है ना? और ऑल ऑफ दिस का तो ऑप्शन कोई भर ही नहीं सकता, ये तो मतलब मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी नहीं भरेगा, है ना? वो तो ऑप्शन ऑल ऑफ दिस है ना। परिस्थिति होता है मैं लस्सी पीने के लिए तैयार हूँ, गर्मी का मौसम है, ठंडी ठंडी लस्सी अच्छी लगी, और पिलाते हैं उसको, पिलाते हैं, शुरुआत में उसको ठीक ही लगता है, आधा लीटर पीता है, फिर 1 लीटर पीता है तो पूरा पेट भर जाता है, बोलता है और नहीं पी पाऊंगा, चलिए और 5 लीटर पिला करके रहेंगे। फिर उसको और 1.5 लीटर खिलाते तो उसका बोलता है और पीऊंगा तो मर जाऊंगा, बोलता है 50 कोड़े की सजा दे दो। फिर उसको मारते हैं, पकड़ के पाट 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 मारते, बहुत तेज दर्द हो रहा है मत मारो, पहले ही बोले 50 कोड़े मार करके रहेंगे, पाट 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 तक मत, और बहुत तेज दर्द हो रहा है, फाट 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 फाट, और बोलते 10 लाख रुपए दे दूंगा। अल्टीमेटली उसने फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट किया, ऑल ऑफ दीज, है ना? इस प्रकार से व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता है, बोलता है हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बहुत सारे अल्टरनेटिव सोचता रहता है भगवान की भक्ति के अलावा। अल्टीमेटली सारे अल्टरनेटिव से फेल होता रहता है, इस लाइफ टाइम में भी तो अगली लाइफ टाइम में तो बोलते हैं कि, है ना, कि बहुत बहुत सारे मनुष्यों में एक व्यक्ति, एक मनुष्य है, वो इस विचारधारा तक पहुंच पाता है कि हाँ, वासुदेव कर्मति सा महात्मा साधु, ये वसुदेव की भक्ति ही हमारा लक्ष्य धर्म कल्याण। तो इसी कंक्लूजन तक हम पहले पहुंच जाए तो हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाए। तो कहते हैं श्री प्रभुपाद ने एक 18-20 वर्ष के आयु के व्यक्ति के अंदर 70-80 साल की मैच्योरिटी इन्फ्यूज कर दी। मतलब व्यक्ति जब 80 साल में जिस कंक्लूजन से पहुंचता है कि क्या करना चाहिए, वो व्यक्ति को 20 साल नहीं बता दिया, कितनी बड़ी बात है ना? नहीं तो वही है, व्यक्ति लस्सी से ठोकर खाया, फिर कोड़े की ठोकर खाया, फाइनली बिल 10,000 में 10 लाख का भरना ही पड़ा उसको। इसीलिए गोपाल जी हमको शॉर्टकट ले जाना चाहते हैं, बोलते हैं कितने कितने सारे योनियों में से फिर एक मनुष्य योनि में व्यक्ति जो है वो समझ पाता है कि हम क्यों दुखी हैं, है ना? मनुष्य में 3 प्रकार के हैं, है ना? अनसिविलाइज्ड, सेमी सिविलाइज्ड, फुल्ली सिविलाइज्ड, है ना? अनसिविलाइज्ड और पार्शली सिविलाइज्ड को छोड़ ही दें, है ना? और सिविलाइज्ड लोगों में भी जो है कितने सारे, हाँ, कितने सारे लोग हैं जो कि इंद्रिय वृत्ति में ही लगे हैं, बहुत कम लोग जो हैं ज्ञान मार्ग तक आ पाते हैं, है ना? कितने कम लोग जो है उसमें से निकल करके भक्ति मार्ग के बारे में थोड़े बहुत भी उत्सुक रहते हैं। तो उनमें से कितने लोग ठहर पाते हैं, कितने लोग चल पाते हैं, कितने लोग कंटिन्यू कर पाते हैं। तो इट्स वेरी रेयर टू कंटिन्यू डिवोशनल सर्विसेज फॉर ईयर्स टुगेदर, फॉर डिकेड्स टुगेदर। तो उसके महत्व को हमको समझना चाहिए। एक प्रोमिनेंट लक्षण कनिष्ठ अधिकारी का जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व रहता है, जो मैं भी हमारे मंदिर में पाता हूँ, बिना चीजों को समझे हाँ बोल देना, यस बॉस मेंटालिटी बोल सकते हैं इसको। चीजों को समझा नहीं है पर तुरंत ही हाँ बोल दे, तुरंत फटाक से कमिटमेंट देना, बाद में कमिटमेंट पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बाद में फंसेंगे भी सही, तुरंत हाँ बोल देना। जैसे मैंने किसी को कोई सेवा दिया,
तुरंत हाँ बोल दिया, पता चला ऊपर तक गया, वहाँ पे अनिरुद्ध ने उसको कुछ सेवा दी, वहाँ पे भी तुरंत हाँ बोल दिया। फिर और ऊपर के भक्ति प्रेम महाराज से मिला, उन्हें भी कुछ सेवा दी, उनको भी हाँ बोल दिया, तीनों की सेवा का बांटा, तीनों डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे उससे, है ना? तो व्हेन वी कमिट बिफोर कंटेम्पलेटिंग, वी आर प्रायर टू फेल, वी आर प्रोन टू फेलियर। अगर हम कमिटमेंट देने के पहले विचार नहीं करते हैं, बहुत हाई चांसेस है कि हम फेल हो ही जाएंगे करके। और ये टेंडेंसी भक्तों में पाई जाती है ना? तुरंत में हाँ बोल देते हैं ताकि सामने वाले को खराब ना लगे, तुरंत हाँ बोल देते हैं, बाद में फिर कबाड़ा कर देते हैं। इसलिए सोच के हाँ बोलना चाहिए। मैंने एक बार तो कहा कि मैं को कहीं आउट स्टेशन प्रीचिंग जाना था, जैसे यहाँ सूरत में आया, तो तुरंत हाँ बोल दिया। तो तुरंत मैंने उसका अपना टिकट करा लिया। तो 3 दिन पहले बोलता है कि हमने घर में तो पूछा ही नहीं था, घर वालों ने मना कर दिया। तो भाई अब हमको 3 दिन पहले आप झटके क्यों दे रहे हो? अब हमको भी तो डिफिकल्टी होगी ना किसी थर्ड व्यक्ति को अरेंज करने के लिए। इन दैट वे ओवर कमिटमेंट अंडर डिलीवरी, न्यूफाइड मेंटालिटी इसको लिख सकते हैं, ओवर कमिटमेंट अंडर डिलीवरी, ये न्यूफाइड का लक्षण है। बल्कि आप अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी करेंगे तो आपके संबंध अच्छे होंगे, है ना? जैसे मुझे कभी किसी से सपोज कीजिए मदद चाहिए है, कोई चीज चाहिए है, पैसे ही चाहिए सपोज कीजिए, मुझको लगता है कि मैं उसको 1 महीने के अंदर लौटा दूंगा, तो उसको बोलता हूँ मैं 2 महीने बाद दूंगा, है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है कि 1 महीने बाद मैं दूंगा। परंतु इसके विपरीत लोग क्या करते बोलते हैं मुझे 15 दिन के लिए चाहिए, ताकि वो देने में संकोच ना करे। उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा घुमाते रहेंगे, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। इसमें क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे रुला जाता है ऐसा। तो ये क्या था, अगर हम जानते थे 1 महीने में दे पाएंगे और बोली 15 महीने, यानी ओवर कमिटमेंट अंडर डिलीवरी। तो इसके लिए हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं मैनेजमेंट होने की वजह से। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीज कुछ लोगों में रहता है, कमिटमेंट हमेशा ज़्यादा कर देते हैं, डिलीवरी हमेशा पुअर रहती है। इसकी वजह से रहती है कि उनके ऊपर एक फेलियर टाइप भी लग जाता है, पर्सन नॉट ट्रस्टवर्दी। तो एक रियल इंसिडेंस भी है कि विश्वभक्ति चारों स्वामी महाराज ने जीवीसी मीटिंग 2017 में रखी थी, और पहली बार इस्कॉन उज्जैन के इतिहास में जीबीसी लेवल की मीटिंग हो रही थी। तो गुरुवार की इच्छा हुई कि जो हमारे डोम्स हैं उस पर हम गोल्डन पेंट करवाएं। अभी आप आते हैं तो गोल्डन पेंट्स देखे थे होंगे, कभी आए होंगे तो टेम्पल के वो जो 3 मार्बल के डोम्स हैं उनकी बॉर्डर्स में साइड साइड में गोल्डन पेंट करवाना चाहते थे। तो पूछा उन्होंने एक दो कॉन्ट्रैक्टर से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम अगर अप्रैल में शुरू करेंगे, मार्च अप्रैल में शुरू करेंगे तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, हमको अक्टूबर नवंबर तक लग जाएगा। अक्टूबर में जीबीसी मीटिंग थी, वहाँ पे एक भक्त थे गुरुवास के डिसाइपल, उन्होंने गुरुवास को कमिटमेंट दिया कि हम जो है अगस्त तक इसको कंप्लीट करके दे देंगे। तो तुरंत में क्या हुआ, हरि बोल, हम लोग बोलते हैं ना हरि बोल, कोई गंभीर कार्य अगर कोई करके बताए तो शुरुआत में हरि बोल देना आसान है, और टास्क अकम्प्लिश नहीं करोगे तो व्यक्ति का ही हरि बोल हो जाएगा। है ना? तो तुरंत में तो हरि बोल हो गया, परंतु गुरुवार was also है वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है अगस्त तक हो जाएगा, व्यास पूजा के पहले श्री गोपाल नवमी फेस्टिवल में बहुत सारे डिवोटीज आते हैं ना, हम नहीं चाहते कि इस साल स्कैप फोल्डिंग की वजह से वो खराब दिखे, मतलब उससे बेटर तो मत ही कराओ, है ना? हाफ कुक्ड फूड से अच्छा है कि आप कुकिंग ही मत करो। तो ऐसी स्थिति में अब अप्रैल तो मार्च में शुरू किया था, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, चीजें आगे बढ़ती हुई नहीं समझ में आ रही है। मीटिंग कराया, अरे भाई तुम बोले थे अगस्त में हो जाएगा, इस गुरुवार अगस्त में हो जाएगा, जुलाई निकल गया, अगस्त के मिडिल निकल गया, कब हो गया? तो व्यास पूजा के पहले जरूर हो जाएगा। व्यास पूजा के पहले जाकर गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे 10 सितंबर तक, कब होगी? तो नहीं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी व्यास पूजा का समय आ गया, 10 तारीख तक गेस्ट आना शुरू हो गए। अब तो संभव था ही नहीं कि इसके पहले कंप्लीट होगा व्यास पूजा के पहले। तो व्यास पूजा में हमारे 10 से ज्यादा देशों से गेस्ट आए, उन्होंने सबने देखा कि पीछे पूरी स्कैप फोल्डिंग वगैरह पूरी लगी है, ये उनको लगा कुछ फर्दर कंस्ट्रक्शन कुछ होना है,
एंड गुरु वाज फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट, मैंने चालू ही क्यों किया इस मूर्ख के चक्कर में। उसके बाद से गुरुवार ने कहा देखो, अभी तो ये मेरे डिसाइपल्स आए थे, अभी अगले महीने मेरे गॉड ब्रदर्स आने वाले हैं, और कोई नॉर्मल गॉड ब्रदर्स नहीं है, पूरे वर्ल्ड के गवर्निंग बॉडी कमिश्नर्स हैं, जीबीसी हैं। पहली बार मैं मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ऐसा ना होने पाए कि अभी तक भी पूरा ना हो पाए। एंड टू आवर ग्रेट सैडनेस, जीबीसी मीटिंग में अभी उसमें तक भी कंप्लीट नहीं हुआ वो। उसके बाद से गुरुवार ने उस भक्त से 6 से 8 महीने तक बात ही नहीं की। That was a disappointment। कई बार क्या होता है ना, जैसे हमारी कुछ वीकनेस है और उसमें हम कभी कार्य ही नहीं करते, तो कई बार वो वीकनेस किसी बड़े भक्त के सामने भी निकल जाती है। जैसे किसी की हर बात में झूठ बोलने की आदत है, ऐसा नहीं कि वो स्पिरिचुअल मास्टर के साथ में डील करना शुरू करे तो उनके साथ झूठ नहीं बोलेगा, उनके साथ भी झूठ निकलेगी, आदत उसकी खराब है ना। जैसे किसी की खर्राटे लेने की आदत है, ऐसा थोड़ी कि दीक्षा गुरु के साथ सोएगा तो खर्राटे नहीं लेगा, लेके लेगा, आदत है उसकी, है ना। तो इसलिए वी शुड वर्क ऑन आवर हैबिट। मध्यम अधिकारी क्या करता है, वो अपनी आदतों पर कार्य करने का प्रयास करता है, जो भी शॉर्टकमिंग्स है उस पर जो है वो कार्य करने का प्रयास करता है। दैट इज मध्यम अधिकारी टेंडेंसी। न्यूफाइट जो है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो हमारे लिए भी बड़े आश्चर्य की बात थी कि ये भक्त कैसे गुरु महाराज को कमिटमेंट दे देते, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अक्टूबर नवंबर की बात कर रहे थे, इन्हें कैसे अगस्त की बात कर दी। तो when we say yes, everyone says Hari Bol, but when we do not accomplish the job, then our Hari Bol happens। तो है ना, एक हॉरिबल की जगह हॉरिबल हॉरिबल हो जाता है। एक एक कहावत आती है कि जितने के भजन नहीं हुए उतने से ज्यादा मंजीरे फूल गई। जितने की भजन नहीं हुए उससे ज्यादा के मंजीरे फूल। तो ये होता है कि है ना, वहाँ गड़बड़ काम। तो हम लोग देखते थे ये बात हमेशा ही, हम लोग के साथ भी जब डील करते थे तो कमेंट कुछ करते थे, डिलीवर बहुत डिले करते थे। तो बस ये केस गुरुवार के साथ में हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। पर वी शुड टेक लर्निंग लेसन्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। देखिए, ये दुनिया में दो बहुत कठिन चीजें होती हैं, एक तो अपनी स्वयं की गलती को स्वीकारना, और दूसरा दूसरों को उनकी गलती स्वीकार करवाना। तो मोस्ट टफेस्ट थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, अपनी स्वयं की गलती स्वीकार न कर पाने की वजह रहती है हमारा मिथ्या अहंकार बीच में आ जाता है इस वजह से। तो जो व्यक्ति चेतना के स्तर में जितना ऊपर रहता है, उसकी क्षमताएं अपनी स्वयं की गलती देखने की उतनी बढ़ जाती है ना। अगर आप चाहते हो कि सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करवा, तो उसको भी आपको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, उसको भी थोड़ा सा आपको उठाना पड़ेगा कॉन्शियसनेस में, तो जाकर के वो समझ पाएगा। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ रीजनिंग तो आपका माइंड आपको दे ही देगा कैसे आप सही हो। हाँ, कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। तो एक ये भी एक मध्यमाधिकारी लक्षण है, जिसमें व्यक्ति जो है ही डीपली पॉन्डर्स इन हिज मिस्टेक। वो सोचने का प्रयास करते कहाँ मेरी गलती हुई, कैसे मैं इसको उसमें सुधार ला सकता हूँ। वेयर आई डिड अ मिस्टेक, हाउ कैन आई इम्प्रूव, है ना। ये जो है एक मध्यमाधिकारी टेंडेंसी है। वरिष्ठ अधिकारी जो है मुझे प्रूव करने का प्रयास करता है हाउ आई वॉज नॉट। ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं जहाँ पे हम गलत ना भी हो, हमको क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर कुछ गलती है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हो सकता है 10% गलती हो हमारी, पर हम उस 90% में फोकस कर रहे हो जहाँ पे हमारी गलती नहीं थी। तो हमको लगेगा सही तो कर रहे हैं, क्योंकि 90% के एरिया में दिख रहे हैं गलती नहीं दिख रही, तो 10% में जगह थी। फोकस करने से हम इम्प्रूव हो जाते हैं। सेंसिटिविटी while dealing is again a good mathematical tendency, and non-sensitivity while dealing is again a कनिष्ठ tendency। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो सीधे बोलने में विश्वास रखते हैं, पर सीधे बोलना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस डजंट मीन नॉट केयरिंग फॉर सेंसिटिविटी आस्पेक्ट। गड़बड़ हो जाएगी, रिलेशनशिप हमारे हमेशा लोगों से गड़बड़ रहेंगे। तो mathematical knows how to put the things in the constructive way।
मंदिर में ही एक भक्त ने एक बार कृष्ण चारों स्वामी भगवान से पूछा कि महाराज, अगर आप क्रोधित ना होंगे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। फिर प्रश्न ही ऐसा है कि सुनकर ही थोड़ा थोड़ा है ना प्रश्न इस प्रकार से। भगवान ने कहा कि फर्स्टली यू शुड लर्न हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। फर्स्ट यू शुड लर्न हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। तो कई बार लोगों की सेंसिटिविटी बहुत कम रहती है, उनको यही समझ में नहीं आती कि किस तरीके से क्या चीज बोली जाएगी। करेक्शन देते टाइम पे भी एक कनिष्ठ अधिकारी है तो वो ऑपरेशन विदाउट एनेस्थीसिया कर देता है। और उनको लगता है कि सही तो ऑपरेशन किया हमने, कहाँ गलत किया बताओ। अरे भाई, पर मरीज की तो जान निकल गई। एनेस्थीसिया दे देते फिर ऑपरेशन कर देते तो मरीज भी परेशान नहीं रहता। दूसरा होता है ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइट। बोले हमारे मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने एकदम सही ऑपरेशन किया है पर पेशेंट जीवित नहीं बचा। गौरांग को बताते हैं कि नर्सिंग डे के केस में ऑपरेशन सक्सेसफुल और पेशेंट लिबरेटेड। तो मध्यम अधिकारी टेंडेंसी में ऑपरेशन विल बी सक्सेसफुल एंड पेशेंट विल बी हैप्पी, है ना। ये इस प्रकार के करेक्शंस जो है वो सही करेक्शंस की कैटेगरी में आएंगे। मेकिंग अ पर्सन अंडरस्टैंड हिज मिस्टेक। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ कि जहाँ अगर किसी किसी मेरे जूनियर की कुछ गलती हुई तो बताता हूँ कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। इससे क्या है कि समझने में आसानी हो जाती है। नहीं तो आप इनडायरेक्टली बताते हो तो उसको समझ में नहीं आता, है ना। और कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इन परिस्थितियों में ऐसा ऐसा कार्य करता, उससे चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आती हैं। एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी कनिष्ठ अधिकारी में होती है जंपिंग इनटू कंक्लूजन्स। फटाक से वो कंक्लूजन जंप कर पाता है, तुरंत फटाक से किसी को प्योर डिवोटी बना देगा, किसी को प्योर डिवोटी से एकदम नीचे लेकर के गिरा भी देगा। फटाफट फट काम करेगा तुरंत। अब उसको अपने क्या बोलते हैं विचार शक्ति पे ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये भी एक कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। जबकि मध्यम अधिकारी के पास में 3 बकेट्स रहती है, राइट बकेट, रॉन्ग बकेट, नॉट श्योर बकेट, है ना। चीजें अगर उसको नहीं भी समझ में आएंगी तो उसको नॉट श्योर बना देगा। कोई महान वैष्णव की एक्टिविटी का वो नहीं समझ में आ रही है तो उसको नॉट श्योर बकेट में डालना चाहिए rather than concluding it to be a wrong bucket। जैसे बोला है कि अगर नित्यानंद प्रभु अगर आपको शराब की दुकान में भी जाते दिखे तो ये मत सोचो शराब पीने जा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा तो रॉन्ग बकेट में ना डाल करके उसको नॉट श्योर बकेट में डाल के गुरुजनों से क्लैरिफाई कर लो, है ना, ज्यादा अच्छा है। पर मिसअंडरस्टूड ना करो। एक्चुअली कनिष्ठ अधिकारी का क्लैरिफिकेशन विश्वास नहीं रखता, फटाक से कंक्लूजन पे पहुंच जाता है ना। तो दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम। कैकेयी जो थी वो समझ ही नहीं पाए कि भरत को अच्छा क्या लगता है। भरत को राम की सेवा अच्छी लगती थी, उनको लगा भरत को राज्याभिषेक अच्छा लगेगा। वहां कम्युनिकेशन गया, है ना। अल्टीमेटली कैकेयी वांटेड टू प्लीज भरत, है ना। तो बट कम्युनिकेशन गया। पहले जैसे मैं कहीं जाता था, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं रहता था, तो मैं सोचता था कि ठीक है नॉर्मल किसी के जाएंगे, प्रसादम की जो भी दाल चावल सब्जी रोटी बनेगा वो ले लेंगे। और पता चला कि वैसे कहीं तो बंगाली हाउस में गए तो बहुत सारी ऐसी सब्जी जो बिल्कुल भी नहीं खाता, मतलब वही सारी चीज़ें बनी हैं। भिंडी, टिंडा, गिलकी, करेला और क्या क्या रहता है परवल। जो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खा पाता मैं। और फिर मैं कंफ्यूज होता घरे इसने क्या ही मेन्यू ला दिया सामने। है ना, केवल दाल रोटी के अलावा कुछ खा ही नहीं सकते। और बंगाल का शायद ट्रेडिशन ऐसा है कि दाल वो लोग बहुत ही पतली बनाते हैं लास्ट में पीने के हिसाब से, और चटनी एकदम लास्ट में देते हैं। हाँ, चटनी लास्ट में देते हैं।
आपको लगता है चटनी के साथ ही खा लेते रोटी, पर लाई ना लास्ट में भक्ति प्रेम साई महाराज के साथ में जब मैं बांग्लादेश गया था, तो वो तो मेरा पहला ही आउटसाइड टूर था। तो हमारे एमपी में तो क्या जो कुछ बना फटाक फटाक से ले आते हैं, है ना, जैसे माता जी ने भी पूरी थाली बना कर ही लाए थे। हमारे एमपी में भी ऐसे ही होता है, और बंगाली सर्विंग ऐसी नहीं होती है, उसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं। मेरे को तो बहुत तेज भूख लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, दोपहर तक पहुंचे थे। तो जैसे ही वो चावल लाए और चावल के साथ में करेला लाए, उसके बाद फिर कुछ कड़वी नीम लाए, फिर परवल लाए, शायद कुछ ला ही नहीं। तो मेरे को तो भूख लगी थी, अब महाराज भी खा रहे थे, तो मेरे को लगता शायद ये टोटल मेन्यू में इसी के साथ खा रहा था, हमने भी पेट भर लिया उसी से। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया सब्जियां आना शुरू हो गई, दूध आ रहा है, पनीर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, हमारा तो पूरा पेट भर चुका है। हम तो सिस्टम हमको क्लियर नहीं था कि नहीं, तो चक्कर में क्या है कि पहले दिन लुट गए। फिर दूसरी बार से फिर हमने सही तरीके से संभाला चीजों को। तो ऐसी घटनाएं हो जाती, कभी हम एक्सपीरियंस नहीं रहते हैं। तो अभी तो मैं कहीं जाता हूँ तो बता देता हूँ क्या फूड रिस्ट्रिक्शन से क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता, नहीं तो कभी मैंने किसी को बोल दिया कि फल खाऊंगा, सारे एकदम से फ्रिज से निकाल करके ठंडे ठंडे फल ले आए। अब मैं खाऊं तो मेरा गला जाए, नहीं खाऊं तो सामने वाला व्यक्ति दुखी। कम्युनिकेशन क्या है, बेसिकली उनकी उनके ऐसा कोई विचार नहीं कि मुझे तड़पाना चाहते हैं, पर वो तो इट्स कम्युनिकेशन गैप, इसलिए आई ट्राई टू क्लियर दैट कम्युनिकेशन गैप। एक बार फनी इंसिडेंस मुझे याद आया, मैं भक्ति प्रेम महाराज के साथ में गया था, तो उनके घर गए हम लोग, महाराज के घर, तो बंगाल में। तो अब तो मैं भी उसे 2011 में गया था, मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपोजर था नहीं, आश्रम ज्वाइन करे 8-10 महीने हुए थे। तो मैं घर गया, और महाराज तो नहाने के लिए चले गए, और मैं रूम पर ही था। चेतन चरण को एक बार भक्त गए तो वो भी इधर उधर हो लिए, मैं रूम में अकेले ही था, और उसमें लाइट भी गोल हो गई, अंधेरा हो गया। हम महाराज की भाभी थी, तो वो कुछ आरती प्लेट लाई होगी महाराज की आरती उतारने के लिए। अब मैं वहां पर था और तुम्हें था नहीं, तो मैं समझ गया शायद आरती करने वाली, पर अब मैं नया भक्त था, तो मुझे क्या मालूम जो करना है कर दो भाई, मैं तो शांति से बैठता। अब क्या होता है कि बंगाली में वो लोग कोई भी शुभ काम करने के पहले वो उल्लू ध्वनि देते हैं। एक तो पूरे रूम में अंधेरा, एक बार तो एक लैंप की बत्ती जल गई, और मेरा उल्लू ध्वनि को कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं, और माता जी ने जम के दी उल्लू ध्वनि। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हुए कि क्या जाऊं, कहाँ जाऊं, भागूंगी यही तो। मैं तो एकदम स्तब्ध हो गया, मतलब कि अब क्या करना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, माता जी मालूम नहीं क्या ही कर, माता जी को क्या हो गया। हाँ वही तो, मतलब आई नेवर फेस दैट। बाद में जब मायापुर वगैरह गए तो फिर हजारों की संख्या में लोगों ने धरी की, तो समझ में आया कि दिस इज ऑस्पिशियस इवेंट, फर्स्ट टाइम वेरी डेंजरस। पहली पहली उल्लू ध्वनि का जो मेरा इंटरेक्शन था बड़ा फनी हो गया। तो ऐसा एक और फनी इंसिडेंस वृंदावन से याद आता है कि अभी तो अभी रिसेंट का ही है, 2-3 साल पहले का ही है। ये भी ओवर कमिटमेंट अंडर डिलीवरी वाला इंसिडेंस है। मुझे क्या 5 बजे से भूख लगना शुरू हो गई, क्योंकि मैं सुबह का ब्रेकफास्ट लिया था। तो किसी एक भक्त को ढूंढते ढूंढते 6 बज के जो मेरे साथ गोविंदास में जाकर के प्रसादम लेने के लिए तैयार हो जाए। अब अकेले तो मुझे गोविंदास में जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा, तो एक भक्त तैयार करने में 1 घंटा लग गया। 6 बजे हम लोग निकले, तो उन्होंने कहा कि चलो, एक बहुत पुराने भक्त हमारे यहाँ पर रहते हैं, उनसे 10-15 मिनट मिल करके चले चलेंगे, क्योंकि गोविंदास भी 6:30 के पहले खुलेगा नहीं, आधा घंटा पहले जाकर के बैठ के क्या करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, मिल लेते हैं। तो उनसे मिलने के लिए गए, अच्छे से 10-15 मिनट मिल लिए। फिर मैंने कहा 6:15 बजे सोचा अब यहाँ से निकलते हैं, जाएंगे गोविंदास, बढ़िया खाएंगे, 1 घंटे पहले से भूख लगी। तो वहीं पे माता जी ने कहा नहीं थोड़ा बहुत कुछ ये खा लो खा लो, मैंने कहा नहीं, अब मुझे
पूरा ही प्रसाद लेना है, मुझे थोड़ा बहुत खाऊंगा तो मेरी भूख डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने कहा, "अरे, पूरा प्रसाद लेना है तो हमारे यहाँ ही ले लो।" मैंने कहा, "नहीं नहीं, आपको बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे जल्दी है करके जाना है।" बोले, "नहीं नहीं, सब कुछ कटा हुआ रखा है, सब कुछ सुबह से काट करके रखा है, बस 15 मिनट में सब तैयार हो जाएगा।" हमारे भक्ति बोलते थे, गोविंदा जाके क्या करेंगे, यहीं पे खा लेते। हमने कहा ठीक है, अब वैसे तो 15 मिनट में कुकिंग होती नहीं है संभव, पर चलो ठीक है, 15 मिनट के 15 मिनट और एक्स्ट्रा भी आधा घंटा में तो हो ही जाएगी, है ना। हम भी माला निकाल करके जप करने लगे। अरे सवा छः से साढ़े छः पौने सात हो गए, 7 बज के कुछ अता पता ही नहीं प्रसादम का। फिर हमने पूछा कब हो रहा है, बस 15 मिनट और। हमने कहा डेलीगॉड की 15 मिनट है कि ह्यूमन कैलकुलेशन के हिसाब से। सवा सात तक भी कुछ हवा नहीं लग रही वहां पे, समझ में ऊपर पर ऑफर करना बाकी है ना। तो क्या था कि कई बार लोगों को टाइम का या तो फिर अंदाजा नहीं रहता, या तो फिर सोचते हैं कि अपन थोड़ा थोड़ा डिले करके प्रभु जी को बैठा लेंगे, प्रसादम तो खिला कर ही भेजेंगे, है ना। हम ऐसी स्थिति में 7:20 में हमारा धैर्य का बांध टूट गया और हमने कहा कि अब बताओ क्या क्या बचा है, तो हम भी कुछ छील छाल देते हैं, हम भी कुछ काट पीट देते। हम उनके किचन में ही घुस गए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी ये नारियल नारियल जो गीला नारियल, इसकी हमको चटनी बनाना बाकी है, तो आप नारियल निकाल दो। तो गुस्सा तो आ ही रही थी। तो पहले ठोका तो नारियल निकला ही, तो हमने जो चाकू घुसे थे, चाकू हाथ में घुस गए, चाकू हाथ में घुस गई तो खून निकलने लगा। हमने कहा यार, क्रोध आने पर शांति रखना चाहिए। अब हमने कहा कि कुछ डेटॉल निकाल दो, तो उन्होंने कहा प्रभु जी डेटॉल तो नहीं है, आप नल में जाकर के थोड़ा हाथ धो लीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, अब जाके नल में हाथ धोते हैं। अब ठंड का समय था, हम तीन तीन मोजे पहने हुए थे, और जैसे उनके बाथरूम में गए, लाइट तो थी नहीं, पूरे तीनों मोजे हमारे पानी में चले गए। हाथ धोया, पहला नुकसान था लगने का, दूसरा नुकसान हो गया कि अपने ट्रिपल मोजे जो है वो ट्रिपल प्रोटेक्शन चली गई। और फिर आकर के उनके एक अलग रूम में उन्होंने कहा था बाथरूम जाने के लिए, तो जैसे आकर के तखत था, तखत में बैठने के लिए बैठे तो पूरा तखत अंदर घुस गया। बोलते ना, खजूर से गिरे और अटके, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, पूरे अंदर घुस गए। फिर बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। बाहर हम निकले, बोला कहते तो ऐसा बेड रखते क्यों होगे जिसमें कुछ है ही ना। तो बोले हमारा कुछ यूज ही नहीं होता, तो गेस्ट रूम था, आपको हमने खाली हाथ धोने के लिए भेजा था, हमने कहीं कहा था कि आप बैठ भी जाइए। तो इस प्रकार से मैं समझ गया कि मेरा ही दिन खराब है, किसी और पर दोष देने की आवश्यकता नहीं है। अपन उस समय आई अप्लाई टॉलरेंस किया, और फिर शांति से हरे कृष्ण नाम करके भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, और फिर अच्छे से बाहर आ गए। So many times the things do not happen the way we expect them to happen, है ना। कई बार सीधे से ही लाइन से बहुत सारे विकेट एक साथ ही गिर जाते हैं। तो when जब जब हमने वॉलेंटरली कुछ गड़बड़ी नहीं की है, और सडनली कोई अनपैलेटेबल सिचुएशंस हमारे हमारे सामने आती हैं, तो फिर हमको उसको डेस्टिनी मान करके मुस्कुरा के आगे निकल जाना चाहिए, ऐसा। और अगर हमारी वजह से कुछ गलती है, तो उसको हमको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। दैट इज विजडम। एक और लक्षण है कनिष्ठ अधिकारी का, कि कोई अगर उसको प्रेज करता है तो वो सोचता है कि मैं बहुत महान हूँ, और कोई अगर उसकी निंदा करता है तो उसको लगता है कि ये बड़ा दुष्ट है ना। परंतु मध्यम अधिकारी ऐसा नहीं सोचता। अगर कोई व्यक्ति उसकी उसको प्रेज करता है, उसकी प्रशंसा करता है, तो वो सोचता है कि ये जो भी प्रशंसा है ये मुझे गुरु परंपरा को ट्रांसफर कर देनी है। या तो सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ अच्छा देख पा रहा है, तो ये उसकी अच्छाई है कि वो मेरे जैसे व्यक्ति में भी अच्छा देख पा रहा है। या तो फिर वो सोचता है कि जो भी मेरे अंदर गुण है, ये तो गुरु कृष्ण की कृपा से है, कृपा हटी तो गुण भी चले जाएंगे उसमें क्या। तो ये ऐसे उसके विचार रहते हैं। जबकि कनिष्ठ अधिकारी को लगता है कि मैं तो महान हूँ ही, ये व्यक्ति जो है मेरी महानता को समझ पाया, है ना। और मध्यम अधिकारी को अगर कोई निंदा करता है तो सोचता है कि इस निंदा में सच्चाई है, तो मैं इसको सुधार कर लेता हूँ। सच्चाई अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन गैप है, तो ऐसी बात नहीं, तो बुरा नहीं मानता।
अगेन बोलना चाहूंगा, हम कितनी छोटी छोटी चीजों में जल्दी बुरा मान जाते हैं, ये हमारी लोअर कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है ना? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो दुर्योधन की बातों का बुरा नहीं मानते थे, बड़ी बड़ी बातों का बुरा भी नहीं मानते थे, है ना? विभीषण तो कितना ही कुछ रावण की राज्यसभा में सहन कर लिए, इसी प्रकार से विदुर ने भी दुर्योधन की सभा में कितना ही कुछ सहन कर लिया। तो आ, हमारी सहन शक्ति कितनी ज्यादा है, ये दर्शाती है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति कितनी ज्यादा है। शिव जी को कितना ही कुछ दक्ष ने बुरा भला कहा, पर उनको तो फर्क नहीं पड़ा, है ना? तो there's a difference between self prestige and hurting of false ego. सेल्फ डिग्निटी बोल सकते हैं, है ना? तो इसमें एक बहुत थिन लाइन है बेसिकली, फॉल्स ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत एक थिन लाइन है। ईगो की वशीभूत होकर के व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, दूसरों को नीचे दिखाता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते व्यक्ति बस इतना इंश्योर करता है कि अननेसेसरली वी डू नॉट एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर, हम अननेसेसरी उस एटमॉस्फेयर में जाए जहाँ पे व्यक्ति अननेसेसरली क्रिटिसाइज करने का चांस मिले। जैसे शिव जी दक्ष की राज्यसभा से उठकर गए, इसलिए नहीं उठकर गए क्योंकि उनका मिथ्या अहंकार को चोट पहुंची थी, बल्कि इट वॉज आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। विदुर ने दुर्योधन की राज्यसभा इसलिए नहीं छोड़ी थी क्योंकि उनका फॉल्स ईगो हर्ट हो रहा था, just to protect his self-respect and to avoid Duryodhan of further committing offenses. विभीषण ने रावण की राज्यसभा इसलिए नहीं छोड़ी थी क्योंकि उनका फॉल्स ईगो हर्ट हो रहा था, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से वो छोड़ दिए। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट है, कहाँ पे ईगो एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों में काफी थिन लाइन है। कई बार भक्त लोग जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ईगो समझ लेते हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक्सपेक्टेशंस जो है वो एक कनिष्ठ अधिकारी की बहुत ज्यादा रहती हैं दूसरों से, जबकि मध्यम अधिकारी की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। कनिष्ठा में उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, हमारा काउंसलर बहुत परफेक्ट होना चाहिए, हमारे गुरु ही सर्वश्रेष्ठ गुरु है ना? तो ये नो बेसिकली इमेच्योरिटी उसके बिहेवियर में काफी प्रोमिनेंट रहेगी। जैसे जीबीसी मीटिंग के टाइम पे कोई भक्त अगर मंगल आरती में सब भक्त खड़े हैं, बहुत सारे जीबीसी मेंबर्स खड़े हैं, तो पहले दिन जैसे कोई भक्त पंच प्रदीप है, तो हमेशा तो आदत है कि गुरु महाराज मतलब भक्ति चारू स्वामी महाराज को ही पहले पंच प्रदीप दिखाना है, तो अपनी आदत के तहत उनके पास पंच प्रदीप लेकर के आ गए। फिर महाराज ने कहा कि सो मेनी सीनियर गॉड ब्रदर्स ऑफ माइन अंडरस्टैंडिंग, तो दूसरे दिन भक्ति प्रेम महाराज कहा कि इसी सीनियर भक्त को अभी इन दिनों में सेवा दो जो कि जानता हो कि जीबीसी ऑर्डर में कौन सीनियर कौन जूनियर, तो ये भक्त तो सब कुछ हमारे पास ही सबसे पहले ले आएंगे, है ना? तो दैट वे मोर मैच्योरिटी इज नीडेड। फिर हमने उन दिनों पे लिए जो हमारे मंदिर में भी करीब 20 साल जो आश्रम में स्पेंड कर चुके हैं, उनको ये वाली सेवा दी थी कि तुलसी आरती है, नरसिंह आरती की पंचप्रदीप है कि मंगल आरती है, तो वो डिसाइड कर पाएंगे सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से किसको पहले किसको क्या करना है। नहीं तो बाकी भक्तों के लिए तो हमारे गुरुदेव ही सबसे महान, सबसे पहला पंचप्रदीप तो उनके पास ही जाएगा, बाकी दुनिया से लेना देना नहीं। अगेन कनिष्ठ टेंडेंसी है ना? अपने गुरु को हमेशा मन ही मन हमको पूजना आवश्यक है, पर एक सोसाइटी में एक बैलेंस बना करके चलना जरूरी है। इसलिए अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी में अगर हम मंगल आरती कर रहे हैं जहाँ पे हमारे ही गॉड ब्रदर्स हैं, वहां पे हम गुरु का प्रणाम मंत्र फिर भी ले सकते हैं आरती में, पर जहाँ पे दूसरे डिसाइपल्स में या कोई कॉमन सेंटर है वहां पे केवल व्यास पूजा के दिन या तिरुभाव के दिन ही अलाउड है ना? एक बार हमारे यहाँ नॉर्मल लेवल मंगल आरती एक भक्त को करने दी, तो उन्होंने भक्ति चारुभाई महाराज का प्रणाम मंत्र स्टार्ट कर दिया, भक्ति प्रेम महाराज ने तुरंत रोका, सेकंड लाइन नहीं गाने दी, सेकंड 2 लाइन तो जगह गा दी थी, तो उसके बाद बोला कि इट इज नॉट इस्कॉन स्टैंडर्ड, स्टार्ट विद प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। तो एक सोसाइटी के हिसाब से हमको मैच्योरिटी डिस्प्ले करने की आवश्यकता है। तो मन ही मन आप पूछिए ना, उसमें किसने रोका है?
इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन है, कोई बेसिक क्वालिटीज है, ये शॉर्ट टर्म में तो कनिष्ठ अधिकारी भी डिस्प्ले कर देता है, और लॉन्ग टर्म में उसकी बस की बात नहीं रहती है ना। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म डिटर्मिनेशन के लिए गुडनेस होना जरूरी है, और वो मध्यम अधिकारी ही कर पाएगा, है ना। कनिष्ठ तो शुरुआत में बहुत उत्साह दिखाएगा, अति उत्साह, बाद में फिर उसका उत्साह जरूर जीरो हो जाएगा। और अनरियलिस्टिक या अनहेल्दी कंपैरिजन भी एक कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। जैसे हम लोग शुरुआत में मंदिर जब ज्वाइन किए थे, कई बहुत जल्दी उठ जाते थे और देखते थे कि अरे इतने पुराने पुराने भक्त तो 4:25 4:28 में रिपोर्ट कर रहे हैं, हम तो 3:45 रिपोर्ट कर दिए, है कि नहीं। तो अनहेल्दी कंपैरिजन बोलेंगे इसको। कोई कोई एक एस्पेक्ट जिसमें हम अच्छे हैं उसी से सबको नापना शुरू कर देना, है ना, उसी सबको नापना शुरू कर देना। तो ये कनिष्ठा का लक्षण है। हम एक्सट्रीम से ज़्यादा कनिष्ठा, बैलेंसिंग में नहीं जाता। हमको किस प्रकार से चीज़ों को देखना चाहिए, हमारे कितने सारे वीकर एरियाज हैं, है ना, जो जिसमें हमको बहुत ही कम स्कोरिंग होती है, उससे अगर हम लोगों को कंपेयर करेंगे तो हमारा सम्मान दूसरों के प्रति बढ़ेगा, और हमें हमारे अंदर स्वयं भी सुधार कार्य करने की प्रकृति बढ़ेगी। फेलियर्स में एक कनिष्ठा भक्त जो है वो पूरे से होपलेस हो जाता है, जबकि मध्यमा भक्त जानता है कि फेलियर्स तो पार्ट ऑफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर एंड सक्सेस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो अपनी एनर्जी और अपने एनर्जेटिक एफर्ट लगाता है बाहर निकलने के लिए, बाहर उभरने के लिए। अब देखिए जैसे शिल प्रभुपाद को भारत में उस प्रकार की प्रीचिंग सक्सेस नहीं हो रही, इवन विदेश जाकर के भी तुरंत में तो नहीं मिली। 1 साल की प्रीचिंग के बाद में कितने ही कम भक्त थे, है ना, और उसके बाद भी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस लॉन्च कर दी। लोगों को लग रहा था इंटरनेशनल इतना हैवी वर्ड है, इतना हैवी वर्ड है, इतने कम लोगों के साथ में तो बात कैसे लॉन्च कर दिए। तो फेलियर से घबराए नहीं, है ना, जबकि एफर्ट तो 1 साल में भी काफी हाई दिए थे, काफी सेक्रीफाइसेस दिए थे, पर इंडेवरिंग विद पेशेंस, पेशेंस के साथ में इंडेवर करते चले गए। अब एक समय जब कृष्ण ने पलट कर सक्सेस दी तो फिर पूरी दुनिया ने ही तालियां बजाई। ग्रेटिट्यूड की बात करें तो एक कनिष्ठा के अंदर में सुपरफिशियल ग्रेटिट्यूड रहता है, मुख से तो बहुत कुछ बोलेगा परंतु आंतरिक रूप से रियलाइज नहीं करेगा, है ना। बल्कि मध्यमा जो है वो उसके अंदर डीप कंटेम्पलेशन की वजह से डीप ग्रेटिट्यूड आता है ना, गहराई से वो कृतज्ञता का अनुभव करता है। वो समझ पाता है कि वास्तविकता में मेरे जीवन में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है वो हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हो रहा है, और कनिष्ठा को लगता है कि वही महान था, उसी के अंदर गुण थे अच्छे, इस कारण से उसको सक्सेस मिल रही है ना। सीक्रेटली उसको क्रेडिट लेने की इच्छा रहती है हमेशा कनिष्ठ को, जबकि मध्यमा फील्स harder to give credit to others। प्रभुपाद जी बताते थे माय डिवोटीज आर फर्स्ट क्लास जेंटलमैन, है ना। तो ये जेंटलमैन के जो लक्षण रहते हैं कि वो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को, है ना, सोसाइटी प्रोटोकॉल्स को एटलीस्ट एक एक्सेप्टेबल लेवल पे तो फॉलो करेगी, है ना? जबकि कनिष्ठा जो है वो इन चीजों को ज्यादा मायने नहीं रखता। ट्रैफिक लाइट है तो पता चला सब लोग रोक के हमारे लाल बत्ती में सीधा निकल जाएगा, सोचते हैं कि हम थोड़ी, हम तो भक्त हैं, अलग ही इसकी चीज है, स्पेशल है। इसको हमेशा फीलिंग स्पेशल में मजा आता है, टू फील, टू फील दैट ही इज स्पेशल। अभी मैं एक भक्त के साथ में हमारे बेस के स्टूडेंट के साथ में बाइक में ट्रैवल कर रहा था, मैंने कुछ बोला भी नहीं कि बहुत जल्दी है मुझे, और उसके बाद में लाल बत्ती में सीधा निकाल दी गाड़ी। हमने कहा कि देखो लोग तो यही सोचेंगे ना कि पीछे से गुरु जी ने बोला होगा इसको निकाल दे। अभी हमने तो कुछ बोला भी नहीं, वो बोलता है तो ये लाल बत्ती वर्ष है भौतिकवादी लोगों के लिए।
हम तो भक्त कैटेगरी, मतलब ऊपर की कैटेगरी। तो बड़ी समस्या हो जाती है। अभी एक भक्त भागवतम क्लास दे रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हमको डेमीगॉड को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसको लेकर के तीन तीन लोगों ने प्रश्न उठा लिए बाद में, क्लास के बाद में। मुझे आपने कहा डेमीगॉड को रिस्पेक्ट करने पर, हम तो कृष्ण भक्त हैं, तो हमको अलग से रिस्पेक्ट करने की क्या आवश्यकता है? मतलब प्रभुपाद जी तो लिखे हैं कि हमको हर एक लिविंग एंटिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो डेमीगॉड तो फिर भी हायर ऑर्डर पे है कि नहीं? तो आप ऐसा क्यों सोचते हो? चैतन्य महाप्रभु खुद ही तो शिव टेम्पल में जाते हैं तो वांछा रूप से करके आते थे। ऐसा नहीं कि वहीं बैठ के 2 घंटा शिव जी का मंत्र जाप कर रहे हैं, परंतु रुक करके ऑफिस ऑफर करके आगे बढ़ते थे, है कि नहीं? तो इन दैट वे एक मैच्योर डिवोटी नोस कि किस प्रकार से हमको कितना रिस्पेक्ट देना है ना, वो उसको एक्सप्रेस करता है। तो कनिष्ठा जो है वो अपने ही मन घड़त पुलाव बना करके उसमें ही संतुष्ट रहता है, उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं लग पाता। तो इस वजह से कंसेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कनिष्ठा को बहुत कम क्लियर रहता है, वो ऊट पटांग तरीके से लगाता रहता है। और थिंकिंग वन सेल्फ सुपीरियर टू अदर्स, ये भी कनिष्ठा टेंडेंसी है। जैसे मैं और वंशीधारी तो शुरुआत में हम लोग कैलकुलेशन करते थे कि देखो भोपाल में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। वंशीधारी बोलते हैं 50। एक कॉलेज में औसत कितने स्टूडेंट होंगे? बोले 500। 50 कॉलेज को 500 से मल्टीप्लाई करो, बोले 25,000। 25,000 में केवल 2 ही लोग 16 माला जप करते हैं, एक आप और एक है ना? तो देखो हम कितने महान हैं। बाद में जब हम रोजा साइट में गए, रोजा थर्मल पावर प्लांट में गए, और वहाँ पे वॉइस ट्रेंड एनआईटी जमशेदपुर से शुभम गुप्ता करके डिवोटी तो वो मिले, तो उनने हमको लाइन में लाया। तो बोले तुम दोनों अपने आप को बहुत महान भक्त समझते हो, हैं 7-7 बजे तक सोते रहते हो, हैं जहाँ कुछ खाने पीने का मिला नहीं तुम्हारी जीभ लपलपाने लगती है, हैं प्याज लहसुन छोड़े नहीं हो अभी तक, अपने आप को बहुत महान भक्त मानते हैं। तो उस प्रकार से इतनी धुलाई की उन्होंने हमारी कि हमारे पूरे फौजी को भी सेटल कर दिया, फिर हम मतलब सही स्तर पे आ गए। तो बहुत सारी गलतियां हम लोग शुरुआत में आते हैं, करते हैं। अच्छा, हम हॉस्टल में रह करके 16 माला का जब करते थे, और हमारी जब की शुरुआती रात में 11 बजे होती थी, रात में 11 से 1 करते थे छत पे जा करके, है ना, और अपने आप को बहुत महान भक्त मानते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी कनिष्ठा टेंडेंसी रहती है, क्योंकि अच्छे भक्त के संपर्क में आकर के वो टूटती है और हम सही सही स्तर पर आते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमको अच्छे वैष्णवों का संग प्राप्त होना, ताकि हमारे अंदर जो भी फॉल्ट है सिस्टम में, वो फॉल्ट जो है हमारे रिमूव हो जाए। हाँ, ऐसे ही ह्यूमिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कनिष्ठा सामने सामने बहुत दिखाने का प्रयास करे, बहुत विनम्र भक्त है, और जैसे ही उसकी उसके ऊपर किसी ने कुछ उंगली उठाई कि तुरंत ही बोल देगा आप करो। पीछे सेना रहती है हमारी मेंटल फोर्स, मेंटल आर्ग्यूमेंट्स की, तुरंत बोलते आप करो। इसने हमको कैसे बोला? ऐसे बोलेगा प्रभु हम ही तो बड़ो पतित, और सामने वाले ने बोले कि तुम पतित, तो बोले तुम कौन होते हो हमको बताने वाले, है ना? जैसे कोई भक्त चैंटिंग समय सो रहा है, कभी उसको थोड़ा झटका दे करके उठाते हैं, बोलते प्रभु आप सो रहे थे, बोले हम थोड़ी सो रहे थे, तुम सो रहे होगे। तो ऐसा हो जाता है। तो हम पता हम जब कर रहे थे, हाँ हम तो जब ही कर रहे थे, तुम सो रहे हो इसलिए तुमको ऐसा लगा। तो इट्स डिफिकल्ट फॉर कनिष्ठा टू एक्सेप्ट। नॉलेज में अगेन थ्योरेटिकल नॉलेज तो कनिष्ठा गेन कर लेगा, बड़ी बड़ी फिलॉसफी बताएगा, परंतु कई बार बेसिक्स को ही फॉलो करने में उसको डिफिकल्टी होगी, है ना? एक मैंने एक लेक्चर लिया था, डोंट क्लेम टू लव कृष्णा
when we are finding difficulty even in following the basics, है ना? क्लेम मत करो कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं जब छोटी छोटी चीजों को पालन करने में हमारी नानी याद आ जाती है। एक्चुअली सही नॉलेज जो है वो हमको हम्बल बनाता है। वास्तविक नॉलेज अगर रहेगा, प्रोपा जी इसके नॉलेज देते हैं कि जिस प्रकार से एक पेड़ में बहुत सारे फल हैं तो वो झुका हुआ रहता है ना? ऐसे अनुवाद देते हैं। तो ट्री laden with fruits are pointed downwards। और एक न्यूफाइड टेंडेंसी को हटाने के लिए मैंने एक और लेक्चर लिया था, क्लेमिंग टू लव कृष्णा बट फ्लर्टिंग विथ माया, है ना? रावण नेवर क्लेम टू लव राम and Hanuman never flirted with Maya, but many of the Kanishta devotees they do both। Anyway, Hanuman never flirted with Maya, Ravan never claimed to love Ram, we do both। कोई भक्त हो सकता है कि बहुत बढ़िया तरीके से धमाकेदार तरीके से कीर्तन कर रहा हो, परंतु उसके कीर्तन का जो प्रयोजन है वो दूसरों को आकर्षित करना, ना कि भगवान की प्रसन्नता, उसको बोलेंगे फ्लर्टिंग विथ माया। रियल लव की तो डेफिनेशन है सैक्रिफाइस, डेडिकेशन, कमिटमेंट, है ना? ये असली लव की डेफिनेशन है। जैसे प्रेशर को आप बैरोमीटर में नापते हो, टेम्परेचर को आप थर्मोमीटर में नापते हो, तो लव को कौन से मीटर में नापेंगे? लव को नापेंगे हम डेडिकेशन मीटर में, सेक्रीफाइस मीटर में, कमिटमेंट मीटर में। इनके माध्यम से हम लव को मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज आई लव यू बोलो तो बहुत ही आसान काम है ना, अपनी बात प्रूव कैसे करेंगे कि है कि नहीं? तो वो सेक्रीफाइस से निकल करके बाहर आएगा। आई लव यू गुरु महाराज से ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट है आई वॉन्ट टू सैक्रिफाइस फॉर यू गुरु महाराज। आई लव यू गुरु महाराज से बेटर स्टेटमेंट है आई वॉन्ट टू बी कमिटेड टू योर इंस्ट्रक्शंस गुरु महाराज। ज्यादा बेटर, ज्यादा मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव है। आनंद वृंदावन को बताते हैं ना, एक्चुअली वृंदावन में लोग राधा रानी को गोपीज को काफी चीपली ले लेते हैं, है ना? उनके कमिटमेंट एस्पेक्ट को, उनके सैक्रिफाइस एस्पेक्ट को मेडिटेट ही नहीं करते। आज छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस के लिए भक्त लोग तैयार नहीं रहते, जबकि गोपी तो कृष्ण के माथे में दर्द को मिटाने के लिए चरण धूलि तक देने के लिए तैयार थे, जिसके लिए उनको अजीवन नरक में जाना पड़ रहा है तो भी चलेगा, है कि नहीं? तो इस स्टैंडर्ड से अगर हम गोपियों को देखेंगे तो हमारा रिस्पेक्ट गोपियों के लिए बढ़ेगा, है ना? वो सोचते हैं कि कृष्ण एक लड़के थे, गोपियां सामान्य लड़के थे, आपस में नाचते गाते खाते रहते थे, हम भी वही कर लेते एक पूरा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है कि नहीं? अगर ये नॉर्मल लड़के थे तो फिर ब्रह्मा और शिव जैसी पर्सनालिटीज क्यों इनको ग्लोरीफाई कर रही है? जो शिव जो अपने आप में इतने परम योगी हैं, वो क्यों जो है कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु अपने खुद के जीवन में कितने बड़े रिलेशनशिप थे, why he is talking about the affairs of Radha and Krishna। तो ये सारी चीजें है ना, ये सोचने योग्य हैं। और वो ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत ही चीपली प्रेजेंट किया जाता है चीजों को, तो लोग भी फिर वहीं से कट कॉपी पेस्ट मान लेते हैं, है ना? अब वो मेरे को बता देना, एक ट्यून आई थी, बोले राधा ने मारी मुस्कान, कृष्ण बोले हेलो हेलो। तो दैट इज द थिंग। तो बच्चा वही सुनता है तो उसको लगता है ऐसे कुछ होगा राधा कृष्ण का, उसको क्या मालूम कि अरे भाई बगल जो सिद्धार्थ है, जो चरणास है, वो सब अपनी परम स्थिति में जाकर के बोलते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जो कि गोपियों के पास में है। Uddhava is the height of knowledge and he is wishing to be the one of the particles of dust in Vrindavan। तो वो चीजें सही से समझ नहीं पाते हैं। अब वो जो एक कौन सा एक राधा कृष्ण का शेर आया है, उसमें सारे के सारे डेमन राधा रानी को अटैक करते हैं और एक कृष्ण जाकर के राधा रानी को डेमन से बचाते हैं। पूरा ही फिलॉसफी परिवर्ट कर दी, क्योंकि जनरली होता है ना, हीरोइन को विलन अटैक करता है, हीरो आकर के बचाता है। तो उन्होंने कहा कि बाद में मजा नहीं आएगा अगर कृष्ण पे ही अटैक हो रहा, कृष्ण ही अगर निपट रहे हैं। मजा तो तब आएगा जब राधा रानी पे डेमस अटैक करेंगे और कृष्ण हीरोइन तरीके से एंट्री करके डेमस को मारेंगे।
अब यही बच्चे बड़े होंगे और कृष्णा बुक नहीं पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के संपर्क में नहीं आएंगे, तो ऐसे उल्टी उल्टी फिलोसफी लेक्चर के टाइम पे भी या कहीं भाषण के टाइम पे भी बोल करके आ जाएंगे। तो इसलिए हम समझ भी नहीं सकते कि शिव गोपाल ने कितना बड़ा वरदान, कितना बड़ा जादू, कितना बड़ा मिरेकल किया है अपनी अपनी ऑथराइज्ड भक्ति विधान पटबोध के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता सारे लिटरेचर तय करके। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे हमारी बुक को खूब खूब डिस्ट्रीब्यूट करो कि स्पिरिचुअल लिटरेचर के नाम पे हमारे लिटरेचर सामने आए, है ना। अभी भगवत गीता की आपको अलग अलग कमेंट्रीज मिल जाएंगी, भागवतम के अलग अलग कमेंट्रीज आपको नहीं मिलेंगी। भागवतम की कमेंट्री जो अलग अलग लोग भागवत सप्ताह करते हैं वो भी इस्कॉन से ही ले जाते हैं खरीद कर। भागवतम का एक समराइज वर्जन आपको मिल जाएगा गीता पे गोरखपुर का, पर आपको भी 18 बुक्स नहीं मिलने वाली भागवतम की इस प्रकार से। तो 15,120 पन्ने की भागवतम ना, बल्कि लिटरेचर है पूरा एक ही बुक में सब हो जाता है, उसमें स्टोरी स्टोरी रहती है, सब स्टोरी सुना करके अपना बिजनेस पूर्ति कर देते हैं। वो भी साधन की भागवतम। तो इन दैट वे बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है शिव प्रभुपाद का। एटलीस्ट जो सिंसियर सोल्स हैं, जो वास्तविकता में स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो है। नहीं तो आज हम ही लोग मालूम नहीं कहाँ कहाँ किस किस के साथ कनेक्टेड रहते हैं और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे 10 किलो 10 के हम रखते चले जाते हैं, कुछ प्रामाणिकता के नाम पे कुछ मिलते ही नहीं, है ना। कितने कितने गाँव में नकली दवाइयों के स्टोर्स हैं, वो लोग नकली पैसा देते हैं, नकली दवाई खाते हैं, ठीक भी नहीं होते हैं, सोचते हैं और कर भी क्या सकते हैं। दैट वे इतनी इतना असली प्रोडक्ट हमको मिल गया है, इसलिए हमको बहुत बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए शिव प्रभुपाद के लिए। तो और भी एस्पेक्ट्स हैं, हम आगे कल की क्लास में चर्चा करेंगे। अभी 7:38 हुए हैं, कोई प्रश्न किसी की तो पूछ सकते हैं, टाइम देख ही नहीं पाया तो हाँ जी। ओके ओके, 7 मिनट हमारे पास में कानूनन तरीके से। क्वेश्चन है कि हम अपने आप में कैसे एनालाइज कर पाए कि हम किस स्थिति में है, अनिष्ट की स्थिति में है या मध्यम की। एक्चुअली वही है कि कनिष्ठा टेंडेंसी अगर ज़्यादा है तो मतलब प्रिडोमिनेटिंगली हम कनिष्ठा है, पर साथ में कुछ कुछ एक मध्यमा हमारे में एडेड है। अगर मध्यमा ज़्यादा है और थोड़ी बहुत कनिष्ठ है तो प्रिडोमिनेटली हम मध्यमा में है, कुछ एक कनिष्ठा टेंडेंसीज हमारे में है ना। जैसे प्योरिटी के, जैसे आपके पास अच्छी बादाम 70% है और 30% थोड़ी मिक्स है, तो प्रोडक्ट तो अच्छा ही माना जाएगा, उसमें बोलेंगे थोड़ी सी गड़बड़ है। और 70-80% की गड़बड़ और 20% भी उसमें अच्छा है, तो फिर है ना। तो ज्यादातर कौन सा है, जैसे बोलेंगे मोड ऑफ गुडनेस में कौन है जिसमें सबसे ज्यादा गुडनेस है, साथ ही में मिक्स्ड मिक्सचर ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस हो सकता है, ऐसा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जिस चीज का है वो हमारा फिर डोमिनेटिंग मोड होता है, ऐसे समझ सकते हैं। और अल्टीमेटली जैसे एक दो स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन जो रहते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाकी से डिटेल्स हैं, कि कितना ज्यादा हम अनर्थ प्रवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति के कार्य कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। हमारी स्पिरिचुअल बैंडविड्थ भी उतनी है कि जितना हमारी अनर्थ निवृत्ति हो गई है और जितनी अर्थ प्रवृत्ति हो गई है, ये हमारी स्पिरिचुअल बैंडविड्थ है ना। अनर्थ कितने घट चुके हैं और अर्थ प्रवृत्ति यानी रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, डीटी वर्शिप, डिवोटी सर्विसेज, इसके लिए हमारी ये अर्थ है, इसके प्रति प्रवृत्ति कितनी ज्यादा हुई है। लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, एंड इल्यूजन, इससे हम कितने मुक्त हो चुके हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल बैंडविड्थ है, ऐसे समझ सकते हैं। तो हम सभी प्रोग्रेसिव जर्नी में हैं और किसी न किसी पॉइंट पे है, हम अच्छा वैष्णव संग मिलता है, अच्छा हमको एक्सपोजर मिलता है, स्पिरिचुअल एक्सपोजर मिलता है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और वहीं पे अगर हमारा प्रगल्भ होता है, कुसंग होता है, या हम मनमानी आचरण करते हैं, है ना, तो फिर हम नीचे की तरफ भी चले जाते हैं। इस प्रकार से हमारी गाड़ी चलती है। और ये आपकी जो अलग अलग स्टेजेस होती है ना, जैसे घन तरल स्टेज होती है, कभी घन तो कभी तरल, ये हमारे साथ भी होता है। कभी डिवोशन बढ़िया अच्छा अच्छा चल रहा है, कभी फिर तरल भी हो गया, लिक्विडिफाई भी हो गया, है ना। तो ये एक साधक के जीवन में इस प्रकार से होता है।
अनंत निवृत्ति के बाद में हमारी जो है डिवोशनल सर्विसेज एकदम एक स्मूथ ग्राफ को फॉलो करती है। अनंत निवृत्ति के पहले तो क्या ही ग्राफ चलेगा, हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। इसके लिए अनंत निवृत्ति बहुत बड़ा पैरामीटर है। और अनंत निवृत्ति मतलब 6 समुंदर पार करने की बात है। बहुत कठिन काम है, इतना आसान काम नहीं है। अपने सिस्टम से मटेरियल अटैचमेंट्स को डिलीट करना बहुत कठिन काम है। वो रिसाइकल बिन में जाएगा फिर वापस आ जाएगा। वायरस होता है ना कुछ, आप डिलीट मार तो फिर से वापस। हाँ। तो इसलिए इतना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। और खासकर मैंने जो चीज देखी, ऑब्जर्व किया है, जिसकी जो कोर वीकनेसेस रहती है ना, बाप रे बाप, उसको क्लियर करना तो बहुत ही मुश्किल, मतलब गोवर्धन उठाने वाली बात है। जैसे फॉल्ट फाइंडिंग किसी की कोर वीकनेस है, वो भले चाहे प्रसादम बढ़िया को कर लेगा, रीडिंग हियरिंग कर लेगा, सेवा कर ले, सब कर लेगा, और फॉल्ट फाइंडिंग है उसकी कोर वीकनेस है, उससे बचना उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल बात है। लस्ट किसी की बहुत ही कोर वीकनेस है, वो बहुत रीडिंग हियरिंग चैंटिंग करेगा, बहुत दिन ठीक ठाक चलेगा, फिर से एक दिन लस्टी वेव आएगी और उसको तबाह करके चली जाएगी, अगर उसकी कोर वीकनेस है तो बता रहा हूं। तो अपनी कोर वीकनेस पे काम करना बहुत टेढ़ी खीर है। मतलब वही वृत्ति वासना संस्कार हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था संडे लेक्चर में। इस प्रकार से वृत्ति मीन्स स्मॉल इंक्लिनेशन, वासना मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर, एंड संस्कार मीन्स परमानेंट हैबिट। तो परमानेंट हैबिट को छोड़ पाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे डिस्ट्रैक्शन वाइल चैंटिंग अभी हमारी कोर वीकनेस बन चुकी है, संस्कार लेवल में घुस गई है, और उसको निकालना इतना आसान काम नहीं है। डिस्ट्रैक्शन वाइल चैंटिंग, मैं तो कितने भक्तों के पास में अगर बैठ करके चैंटिंग सुनता हूँ, तो थोड़े समय बाद में सुनता हूँ कि हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या होता है ना, जिस समय हम सुन करके जब कर रहे हैं, तो उस समय तो हमें ही मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। जिससे हम इनअटेंटिव होते तो उस समय हमको ही नहीं मालूम कि हम क्या बोल रहे हैं। भाई खर्राटे लेने वाले के व्यक्ति को थोड़ी पता चलता हम खर्राटे ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, वो बता ही नहीं सकता कि हम ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इनअटेंटिव जोन में हम क्या जब करते हैं उसके लिए हम कुछ बता ही नहीं सकते कि नहीं नहीं प्रभु जी, हम तो पूरा मंत्र सही से ले रहे थे, आपने गलत सुना होगा, क्योंकि हम तो इनअटेंटिव हो गए थे ना उस समय पे। हमारा तो वैसे दिमाग नहीं चल रहा था। जैसे जो लोग ड्राइविंग करते हैं ना, उनको अगर तेज नींद आ रही हो तो आधी नींद में भी ड्राइविंग कर लेते हैं, मतलब नींद भी ले रहे हैं थोड़ी थोड़ी और ड्राइविंग भी कर रहे हैं। जैसे एक दिन मैं करताल बजा रहा था, करताल बजा रहा था, साथ में सो भी रहा था, क्योंकि करताल बजाने की मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। तो सोते सोते भी पार्षद स्लीप में भी मैं करताल बजा रहा हूँ, है ना। जैसे हम कई बार लेक्चर भी सुनते हैं, थोड़ा बहुत कुछ अंदर भी जाता है, और फिर थोड़ा सो भी जाते हैं, फिर थोड़ा उठते हैं, फिर लेक्चर सुनते फिर सो भी जाते हैं, होता है इस प्रकार से। तो कुछ एक चीजें हैं जिनके लिए हम हैबिचुअल हो गए हैं, वो हम पार्शियल स्लीप में भी करने की सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। हम भी सब सिद्धार्थ की श्रेणी में। तो ऐसा देखा जाता है। एक बार तो मैं लेक्चर देते देते सो रहा था, उसके बाद भी लेक्चर अच्छा गया। इतनी तेज मुझे नींद आ रही थी कि बस मैं कहीं ना किसी माध्यम से प्रयास कर रहा था कि मतलब लोगों को पता न लगे कि मुझे नींद भी आ रही है। तो मैं बोल रहा था, मैं बोलने के बाद मैंने कंफर्म किया कि आप लोग को समझ में तो नहीं आया कि मैं सो रहा था। बोले नहीं नहीं, तो ऐसा लग रहा था कि आप थके हुए हैं, पर ऐसा नहीं समझ में आया कि सो ही गए थे। ऐसा, ये हमारी सिद्धि की अवस्था, कि हम कीर्तन करते हुए, लेक्चर देते हुए, ड्राइविंग करते हुए, चैंटिंग करते हुए, भागवतम क्लास सुनते हुए सो भी लेते हैं और एक्टिविटी भी बर्बाद हो जाती है। तो डांटे हैं। इसलिए हमको समझने की आवश्यकता है कि बहुत कुछ वर्कआउट करने की आवश्यकता है। जस्ट गुड्डी गुड्डी तरीके से अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, है ना। एक बहुत बड़े पर्वत को अगर आपको काटना है, तो एकदम से, है ना, बट दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड से कुछ भी नहीं होगा, है कि नहीं। बोले हम पिचकारी लेकर चले हैं ज्वालामुखी बुझा देने को।
तो बुझ गया ज्वालामुखी। उस प्रकार से अनर्थों की आग लग पड़ी है ज्वालामुखी जितनी, और हम पिचकारी से बुझा। हमने सब या इसलिए स्ट्रॉन्ग एंडेवर्स आर रिक्वायर्ड। हमको समझना पड़ेगा कि ग्रेविटी ऑफ टास्क इज हाई, है ना। और कितनी हैवी हैवी प्राइसेस मतलब आज तक लोगों ने पे की है ना। देखिए पूरा का पूरा साम्राज्य भरत महाराज छोड़ करके चले गए थे भगवत प्राप्ति के लिए, इतना आसान काम नहीं है। आज तो कोई उस स्थिति में है ही नहीं जिस स्थिति में भरत महाराज थे। आज यहाँ पे कलेक्टर तो केवल एक सिटी का वो नेतृत्व करता है, चीफ मिनिस्टर तो एक प्रदेश का है, प्रधानमंत्री तो एक राष्ट्र का है, तो पूरी पृथ्वी के प्लानिट होता है। अभी तो कोई पृथ्वी का कोई है ही नहीं शासक। उसके बाद भी इतने ऑपरेशन को छोड़ करके भगवत मार्ग भगवत सिद्धि के लिए सबको छोड़ करके कहाँ जाते थे? जंगल जाते थे। हम लोग जैसे आश्रम में है तो हमको गीजर भी मिलता है और रजाई भी मिलती है और कूलर भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, एक बहुत अच्छी परिस्थितियों में रखा जाता है। हम कोई जंगल में नहीं गए भक्ति करने के लिए, है कि नहीं। दैट में कितनी हैवी हैवी प्राइसेस लोग आत्म कल्याण के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए पहले पे करते थे। हम उसके उसके 100 गुना प्राइस भी पे नहीं कर रहे। बात सीधी सी यही है कि हमको निकालनी है यूपीएससी पर पढ़ते आधा घंटा। निकालनी है आपको यूपीएससी, कोई बोलते व्हाट इज द टारगेट ऑफ योर लाइफ, एम मतलब यूपीएससी आईपीएस ऑफिसर बनना, आईएएस ऑफिसर बनना, वो पढ़ता कितने तो आधा घंटा। फिर वैसे स्थिति में है कि हम मन ही मन में तो यूपीएससी निकाल लेंगे, मन ही मन में आईएएस ऑफिसर ही बन जाएंगे, लाल बत्ती की गाड़ी भी मन ही मन में सपना बन जाएगी, असली में कुछ नहीं आने वाला। इसके लिए हमको वास्तविकता में शिव प्रभुपाद के परपोर्ट को समझ करके समर्पण जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। तो पे द प्राइस ऑफ सिंसियरिटी एक्चुअली। हमको कोई भगवत गीता के सारे श्लोक याद करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उन श्लोकों के भावार्थ को तात्पर्य को समझने की, अपने जीवन में अप्लाई करने की आवश्यकता है। और हमारे सिंसियर प्रयत्न मात्र से ही चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की कृपा हमको प्राप्त होगी और हम आगे बढ़ जाएंगे स्पिरिचुअल लैडर में, ऐसा। ओके, समय हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। किसी को भी प्रश्न हो तो कल सुबह की क्लास में पूछ लीजिएगा। कल हमारी इस सेशन की लास्ट सेशन है। कल मैं कुछ एक स्टोरी भी सुनाऊंगा और फिर संडे इवनिंग तो पल्स ऑफ विजडम में तो बहुत सारी अट्रैक्टिव स्टोरीज रहेंगी, काफी अच्छा लगेगा नए लोगों को भी। तो लोग बड़ी वाले रिपीट कर सकते हैं। संडे उन लोग पहले तो उर्दू ध्वनि बतानी पड़ेगी होती क्या, सबको तो पता ही नहीं हम लोग उर्दू ध्वनि क्या होती है ना। यहाँ पे बंगाली माता जी है क्या? अच्छा आप हैं। मायापुर गए उनको तो मालूम है। अच्छा मायापुर जो गए उनको अंदाजा होगा, हाँ उनको अंदाजा होगा। आप बोल रहे थे मैं उसको इमेजिन कर रहा था। बाबा जी आरती की थाली लेके आइए और बिरयानी खाइए, आपकी स्थिति क्या होगी? एक्चुअली क्या था, बहुत नया था। अब अच्छा नया व्यक्ति वैसे ही सत्य में रहता है, उसको ज्यादा पता आता तो रहता नहीं है। ऊपर से आप इतने बड़े व्यक्ति के साथ जा रहे हो साथ में, है ना, वो उनके ही घर में जा रहे हो तो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं कि आप कुछ तो भी गड़बड़ कर दो वहां जाकर के। मतलब हमको तो वहां कोई पीटना भी शुरू करे तो हम विद्रोह की स्थिति में नहीं है कि नहीं, क्योंकि हमको ज्यादा पता नहीं। अच्छा हम जिनके साथ गए थे कि भाई कुछ हमको समझ में नहीं, चेतन चरण को उसे पूछ लगे तो वो भी गायब हो गए फिर वहां पे। और स्थिति तब तक ठीक थी जब तक माता जी ने ओलो ध्वनि यूज नहीं की। उसके बाद तो वहां पे हमको हार्ट अटैक में जाता तो हमको कुछ आश्चर्य नहीं लगता। पहले तो ये फील हो रहा आरती होने वाली, बाद बोलो तो अभी के बाद डर गए ये क्या हो गया। हाँ इसलिए पूरे अच्छा उजेला भी होता है रूम में तो थोड़ी और थोड़े देर ठहर पाते हैं। तो वैसे स्थिति में सारी चीजें कॉम्बिनेशन के साथ होती हैं। हाँ वृंदावन में कॉम्बिनेशन में हुआ, लेट हुए, नारियल छीलने गए, चाकू घुस गया, हाथ धोने गए, मोजा चला गया, बैठने गए, खुद घुस गए। तो सब कॉम्बिनेशन में चीजें होती है। ठीक है, जगत गुरु शिव गोपाल की अनंत कोटि वैष्णव की नवार प्रेमानंदी। कल सुबह मॉर्निंग